रामगंज थाना क्षेत्र में 5.25 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयों के पकड़े जाने के बाद पुलिस को आरोपी श्याम सुंदर मुंद्रा और अन्य आरोपियों की तलाश थी। उनमें से आज एक आरोपी शेख साजिद ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आकर आत्मसमर्पण किया है। साजिद का कहना है कि पुलिस द्वारा नशीली दवाइयों का केस उसके सर पर लेने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उसके द्वारा सिर्फ दवाइयों की सप्लाई की जाती थी और यदि उन दवाइयों में नशीली दवाइयां थी तो उसकी जानकारी साजिद को नहीं थी। इस मामले को लेकर आज आरोपी साजिद जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। साथ ही उसने बताया कि 5.25 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयों के मामले में फरार श्याम सुंदर मुंदड़ा के यहाँ वे नौकरी करता था। उसको इस बात की भनक नहीं थी कि वे नशीली दवाइयों का काम करता है। साजिद ने बताया कि वे रिक्शा चलाने का काम करता है और सिर्फ दवाइयों की सप्लाई करता था और उसे जबरन फंसाया जा रहा है। वहीं साजिद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने के बाद क्लॉक टावर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी दिनेश कुमावत ने बताया कि साजिद के द्वारा दवाइयों की सप्लाई की जाती थी, इसलिए इसे गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी श्याम सुंदर मुंदड़ा की तलाश में जुटी है। सर एसपी ऑफिस आया हूँ आज मैं चाह रहा हूँ सरेंडर कर दूँ कि भागते भागते मैं थक गया हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि वकील कर सकूँ। 11 करोड़ का मामला है तो ये लोग 11 करोड़ में मेरे को गायब भी करवा सकते हैं। इससे अच्छा सरेंडर कर दूँ। ये लोग पूरा दबाव डाल रहे हैं मेरे ऊपर कि भाई ये केस मैं अपने ऊपर ले लूँ, लेकिन मैंने जो किया नहीं है मैं वो लूँगा नहीं। कौन दबाव डाल रहा है? ये पुलिस वालों को प्रेशर है भाई, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कागज़ के ये लोग मेरे घर गए, पिताजी को उठाया, 3 दिन से वहाँ रख रखा है इन्होंने, और बिना किसी प्रूफ के वहाँ इनको मतलब कुछ बता भी नहीं रहे भाई क्यों लेके गए हैं, क्या है। बस इनके पास कोई कागजात नहीं है, बस मुझे ढूंढ रहे हैं। और अब आगे देखते हैं एसपी साहब क्या कहते हैं। मैं सिर्फ दवाइयों की सप्लाई करता था उनके लिए। भाई मुझे आज कोई भी सवारी पैसेंजर या कोई भी होगा तो उनका माल में यहाँ से वहाँ छोड़ना होगा, मैं सिर्फ ट्रांसपोर्ट में माल लगाया करता था। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं पता। पहले इतला थी कि ये नशीले दवाई का कारोबार कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको पता? मुझे कुछ नहीं पता है। कार्टून पैक आते हैं, ना खुले रहते हैं ना बंद रहते हैं। कार्टून कहाँ से आते हैं पैक? ये सारे इनके गोदाम से आते थे। टेम्पो वाला आता था, कार्टून छोड़ता था, मैं अपने रिक्शे में लोड करता और ट्रांसपोर्ट पे लगा देता था। काम करते थे? किस दुकान वाले के अंडर में काम करते थे? जी मैं श्याम सुंदर मुंदड़ा जी के लिए काम करता था। मैं सिर्फ उनके क्या दवाइयों की सप्लाई करता था। सप्लाई बोले तो ट्रांसपोर्ट में माल जाके मैं लगा देता था। बाकी अब उनका इस केस से लेना देना है नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है, लेकिन उनके साथ मेरा नाम इन्होंने इस केस में जोड़ दिया है। ट्रांसपोर्ट नगर में जो गोदाम पकड़ा गया है वो मेरे सेठ के थ्रू दिलाया गया है। पुलिस जो प्रशासन इनको परेशान कर रहा है आपके परिवार वालों को, कौन सा थाना है वो? जी क्लॉक टावर थाना। किस मामले को लेकर इनको कितनी बार उठाया है आपके परिवार वालों को? सर मेरे पिताजी को उठा लिया है, 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है। बिना कपड़ों के, शेख संजीव, बिना कपड़ों के वहाँ खड़ा कर रखा है, बिना किसी जुर्म के। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आप लोग को? पुलिस वाले कह रहे हैं कि मुझे पेश करो। अब मैं बिना किसी वकील के, बिना किसी सबूत के कैसे पेश हो जाऊँ? अगर ये मेरे को मुझे मारे, आज मुझे मारे और 11 करोड़ का केस मेरे ऊपर डाल दे तो मेरा पक्ष कौन लेगा? अगर इतना ही करोड़ों का काम मेरा होता तो मैं किराए के मकान में नहीं रह रहा होता। आज आप किससे मिलना है? एसपी साहब से। भाई एसपी साहब से मिलना आया हूँ मैं। अगर वो मेरी दरखास्त सुन लेते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ये मेरे ऊपर जो भाई केस लगाएंगे, क्या कर सकता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा? भाई गरीब आदमी हूँ। आपका नाम? मेरा नाम शेख साजिद है। जो रामगंज थाने में दर्ज जो ड्रग तस्करी से संबंधित है, नशीली दवाओं से संबंधित जो प्रकरण था, उसमें जो एक एफआईआर में नामजद मुलजिम है शेख साजिद, उसने आज अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस में उसने सरेंडर किया था, जिसको दस्तयाब करके हम लेके आए थे और पूछताछ के बाद में उसको इस प्रकरण में हमने गिरफ्तार किया है। पर उसने प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये बताया कि वो जो श्याम मुंदड़ा है, श्याम मुंदड़ा के लिए वो काम करता था और काफ़ी समय से उसके साथ ये काम कर रहा है। उसने स्वीकार किया है कि जो नशीली दवाइयों के जो कार्टून आए थे वो उसी ने खाली करवाए थे और वो ही उनको आगे कहीं भेजने वाला था। और ये पूरा माल जो है वो श्याम मुंदड़ा जो श्री विनायक एजेंसी का मालिक है, उसके लिए ये माल आया था और उसी के द्वारा ये माल आगे सप्लाई किया जाना था। और पूर्व में भी उसके द्वारा कई बार ये नशीली दवाइयों की खेप मंगाई गई थी, जिसको उसने पूरे राजस्थान में इधर उधर सप्लाई की है। इसकी मेन भूमिका क्या थी सर इस मामले में? ये जो श्याम मुंदड़ा था वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आता था, वो ऐसे लड़के जो जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी उनको ये साथ रखता था। उनको सिर्फ ये बताया जाता था कि इतने कार्टून वहाँ से आ रहे हैं, वो उस ट्रांसपोर्ट से लेने हैं
और दूसरी ट्रांसपोर्ट पे इन व्यक्तियों को वहाँ सप्लाई देने। तो ये सारा काम ये शेख साजिद करता था। शेख साजिद के पास ई रिक्शा था, तो ई रिक्शा में ये माल लेके आता था, उसी से दूसरी ट्रांसपोर्ट पे ये सप्लाई करता था। इसको इसके पूरे मामले की जानकारी थी कि इसमें इसको पूरे मामले की जानकारी थी, और इसमें से जो माल एन वक्त पे सप्लाई नहीं होता था, कुछ माल बच जाता था, या ऑर्डर नहीं होने पर ये जो माल है वो कई बार अपने घर में भी ये उसको रखता था, जिसको बाद में 1, 2, 4, 5 दिन के में ऑर्डर मिलने पे सप्लाई किया जाता था। और भी कोई साथ मामले में साथ इस मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका है। जिसने माल सप्लाई किया वो है, और जो जयपुर की जो फर्म है रमैया एंटरप्राइजेज, वो वहाँ से फरार है। उसकी वहाँ बिल्कुल सबसे ज़्यादा भूमिका उसकी स्पष्ट नज़र आ रही है। इसके बारे में भी गंभीर रूप से तफ्तीश की जाएगी, और आगे जो भी इस प्रकरण में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके फादर की क्या थी? नहीं, इसके पिताजी का पिताजी को भी हमने बुला के पूछताछ की थी, लेकिन इसके पिताजी का इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होना प्रतीत पाया। सर, जिस गोडाउन में माल रखा था उसकी कोई भूमिका है? चूँकि नशीली दवाइयाँ जो अपने आप में एक अपराध है, उसका पोजेशन रखना ही अपने आप में अपराध है। चूँकि गोदाम का जो चौकीदार था उसने ही माल उतराया था, उसी के पोजेशन से माल बरामद किया गया था, इसलिए उसकी इस प्रकरण में लिप्तता मानी गई है। सर, ये कहाँ तक जो है आरोपी इसके घर से भी कुछ बरामद हुआ? नहीं, आरोपी की घर हमने बीच में भी दबिश दी थी, इसके घर से अभी तक ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। तो श्याम मुंद्रा का कुछ पता लगा क्या? श्याम मुंद्रा के लिए हमने इसके संभावित कई जगह पे हमने दबिश दी है, तथा गुप्त रूप से जो मुखबिर मामूर करके उसकी सूचना प्राप्त की जा रही है, और शीघ्र ही श्याम मुंद्रा को भी दस्तयाब कर लिया जाएगा।